प्रश्न है, किसी ने लिखा है कि इस वीडियो में आप नरक और स्वर्ग के बारे में कहे हैं, तो नरक और स्वर्ग की परिभाषा क्या है गुरुवर? बचपन से सुनती आ रही हूँ। पाप पुण्य नरक स्वर्ग के बारे में ये है कहाँ पर? अद्भुत प्रश्न है। बचपन से सुनती आ रही हूँ नर्क और स्वर्ग यानी कि हेवन एंड हेल के बारे में, पाप और पुण्य के बारे में, ये है कहाँ पर? सीधी सीधी मेरे उत्तर है ही नहीं है। मेरे लिए तो है ही नहीं, ना नर्क है, ना स्वर्ग है, ना पाप है, ना पुण्य है, कुछ है ही नहीं। अगर मुझे कुछ पूछे कि है ये, है ही नहीं। मेरे लिए तो कोई थॉट्स भी नहीं है, मेरे लिए तो आप भी नहीं हो। चलिए, फिर भी आपकी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए कुछ कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। नर्क और स्वर्ग अक्सर लोगों के अवचेतन मन में इस तरह से डीप रूटेड अपनी जगह बना के रखी है कि नर्क और स्वर्ग जैसे कोई स्थूल जगत है ब्रह्मांड में, कहीं पर है। हम यहाँ पर जैसा कर्म करेंगे, अगर पाप कर्म करेंगे तो हमें नर्क में भेजा जाएगा, और हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग में भेजा जाएगा। ये लगभग हर शास्त्रों में मिल जाएगा आपको, हर धर्मों के शास्त्रों में नर्क स्वर्ग के बात मिल ही जाता है, कोई कोई शास्त्रों में नहीं भी मिल सकता है। अब बात ये रही, अगर सचमुच में कहीं नर्क है स्वर्ग है, तो आज तो इतना टेक्नोलॉजी पृथ्वी पर भी आगे बढ़ चुकी है, तो उधर भी बढ़नी चाहिए था, नर्क स्वर्ग में भी। उधर कोई वीडियो क्लिप भी तो भेजना चाहिए था, कोई सिग्नल्स मिलनी चाहिए था, कोई फ़ोटो भी आनी चाहिए था। अभी तो जो लोगों ने फ़ोटो बना के रखी है, वीडियो नर्क स्वर्ग की परिभाषा देते हैं, अभी वो तो अपने कंप्यूटर में यहाँ से खुद बना के दिखाते हैं, लोगों को डरवाते हैं। देखो ऐसे ऐसे कर्म करोगे, ऐसा ऐसा कर्म करोगे तो तुम जाओगे नर्क में, ऐसे ऐसे कर्म करोगे तुम जाओगे स्वर्ग में। और मेरे टीचिंग में तो मैं सिखाता हूँ तुम्हें नर्क और स्वर्ग से ऊपर जाना है, पाप और पुण्य से ऊपर, जहाँ पाप और पुण्य है ही नहीं, ना नर्क और ना स्वर्ग है। फिर भी सिंपल बात आपको बता रहा हूँ, देखिए नर्क और स्वर्ग और कहीं नहीं है, यह सूक्ष्म जगत की बात है, सटल वर्ल्ड की बात है, और यह आपके अंदर की ही सूक्ष्म जगत की बात है। नर्क का परिभाषा है आपकी मानसिक स्थिति, और स्वर्ग भी एक मानसिक स्थिति। अगर आप सकारात्मक तरीका से जीवन जी रहे हैं, जितने पॉजिटिव पावर्स है आपके अंदर में, डिवाइन वर्च्यूज है आपके अंदर में, आपकी सूक्ष्म शक्तियाँ यानी सूक्ष्म जो भी पावर्स है, पावर्स मतलब पॉजिटिव पावर्स, जितने वो पॉजिटिव है, तो आप स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं। नेगेटिव तरीके से आप जीवन जी रहे हैं, जैसे कि मोह माया गुस्सा लोभ क्रोध, जितने भी द्वंद्व है आपके जीवन में, झगड़ा क्लेश कूड़ा करकट से भरा हुआ जीवन जो है, नफरत से भेदभाव से जीवन जी रहे हैं, यही नर्क है। क्योंकि ऐसा मानसिकता जब आपके अंदर में बनी है, तो आपके अंदर में शांति है क्या, बताइए मुझे। और ये बहुत, इसका एक डिपार्टमेंट बहुत विशाल है। जैसे कि ब्रह्मांड में नेगेटिव पावर्स एंड पॉजिटिव पावर्स है, इसी तरह से जितने नेगेटिव पावर्स जो आपके मानसिक दुनिया में जितने नेगेटिव चीज़ें हैं जिसे आप अनुभव करते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है, जो भी नेगेटिव मानसिक अवस्थाएं हैं, वही मानसिक अवस्थाएं आपका क्या है, नर्क है। तो आप नर्क में हो।
पॉजिटिव अवस्थाएं, सूक्ष्म जगत की पॉजिटिव अवस्थाएं आपकी क्या है? स्वर्ग है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नर्क और स्वर्ग के साथ डिफाइन किया जाता है। लेकिन हमारे टीचिंग में क्या है कि तुम्हें ना नर्क और स्वर्ग से बाहर निकलना है, निर्वाण की प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परम शिव की अवस्था में जाना है, इनसे ऊपर। और एक बार इनसे ऊपर निकल जाता है जो, तो उसके लिए ना नर्क होता है ना स्वर्ग होता है, ना ही मुक्ति होता है ना ही मोक्ष होता है, ना सुख दुख, कुछ होता ही नहीं है उसके लिए। उसके लिए कुछ थॉट्स भी नहीं होता है। तो बस आप लोग के अवचेतन मन में जो भी बैठा हुआ है नर्क और स्वर्ग का छवि, वो अपने मन में ही अपने स्वर्ग का कल्पना बना के रखे हैं और नर्क भी कल्पना बना के रखे हैं। ये कल्पना मात्र है, मानसिक अवस्थाएं हैं नर्क और स्वर्ग। ऐसी कई कहानियां हैं नर्क और स्वर्ग पे। कल मैं कहानियां भी आपको नहीं बोलूँगा नर्क और स्वर्ग पे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, कहीं भी ब्रह्मांड में ऐसा नर्क का कोई स्थूल जगत नहीं है, ना ही स्वर्ग का स्थूल जगत है। अगर है भी तो मुझे उधर नहीं जाना है। मान लो कि आपने इतना ज़बरदस्त पकड़ के रखा कि नहीं नहीं ये तो है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप कौन हो? आपको कैसे विश्वास करें? क्योंकि आपका अवचेतन मन भी है तो वो भी तो फाइट करेगा ना आपके अंदर से। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर है भी तो उधर टिकट मत काटो अपनी, स्वर्ग और नर्क की ओर, परमात्मा की ओर सीधा टिकट काट लो। क्योंकि परमात्मा इतना विशाल है कि उसके अंदर ही नर्क स्वर्ग है। तो उसके साथ जाओ, उसके साथ एक हो जाओ, मिट जाओ, वही हो जाओ, परमात्मा ही हो जाओ, विश्वात्मा हो जाओ, उसी के अंदर सब कुछ है। फिर सीधी सी बात। अगर बुद्धि नहीं पकड़ रही है मेरी बात, तो परमात्मा का बस साधना, तपस्या, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, सबसे कोशिश करो कि मैं परमात्मा का साक्षात्कार करूं, आत्मा साक्षात्कार करूं। साक्षात्कार किया, आत्मा स्थिति में आ जाऊं, खुद मिट जाऊं, खत्म हो जाऊं। जो मुझे बताया जा रहा है या अन्य शास्त्रों में भी इसको बताया गया है कि स्वयं को जानने का रास्ता, तो वहाँ पहुँच जाओ। बाकी ये सब चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है।